नमस्कार नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस गीतांश के प्लेटफॉर्म पर मैं जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगा इंग्लिश के सेक्शन को लेके। मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि अपन वोकैब सेक्शन पे भी काम करेंगे और साथ साथ में ग्रामर सेक्शन पे भी काम करेंगे। अभी अपन कुछ एलिमेंट्री वोकैब जो होती है वहां से स्टार्ट करेंगे। कुछ छोटे छोटे पैकेट्स वोकैब के आपको दिए जाएंगे धीरे धीरे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हेडिंग आप देख रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स विद सम रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? एक्चुअल में वो शब्द नहीं होते, उनसे शब्द बनते हैं और बहुत सारे शब्द बनते हैं। समझदारी इसी में होती है कि अपन रूट वर्ड्स को ध्यान रखें। उनसे जो भी वर्ड्स बन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली याद रह ही जाते हैं अगर अपनी रूट वर्ड्स पे कमांड होती है। तो कहा जाता है ऐसा कि देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 500 to 600 रूट वर्ड्स in English, out of which 20,000 words are there. तो उन 20,000 वर्ड्स को ध्यान रखना उससे अच्छा है कि अपन 500-600 जो भी रूट वर्ड्स हैं उनको ध्यान रख लें। और एज ए स्टूडेंट तो आपको 500-600 की भी जरूरत नहीं है। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कैसे ना कैसे करके मैं बोर्ड पे डिलीवर कर ही दूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपन। बहुत ही मजा आएगा आपको। देखते हुए चलें, सीखते हुए चलें, समझते हुए चलें। ज्यादा लंबा सेशन ही रखेंगे, छोटे छोटे सेशन से अपन रखेंगे ना। तो अभी कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखने में कंफ्यूजिंग होते हैं। इन दोनों को देखिए आप, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। सिर्फ यहां पे फर्क आ रहा है ना, यहीं पे फर्क। जो पहले वाला वर्ड है कॉन्फिडेंट, ये सबने सुना होता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, कि मुझे पूरा भरोसा है। तो कॉन्फिडेंट वर्ड का मतलब होता है, कॉन्फिडेंट इज अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु, जो कि बिलीव करता है। बिलीव रखा है मैंने, ये एस क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को वर्ब सिंगुलर चाहिए। क्यों चाहिए सिंगुलर? क्योंकि अ पर्सन सिंगुलर है। टेंस भी करेंगे ना अपन, ग्रामर भी अपन को करनी है। वहां पे आपको ये चीज मैं लिख के दूंगा कि बिलीव्स क्या होता है, बिलीव क्या होता है। वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हो ना तो वर्ब सिंगुलर बनती है। कीप दैट इन माइंड। अगर किसी नाउन के साथ में एस या ईएस लगाते हो तो नाउन बनता है प्लूरल। जैसे अगर आप बॉय के साथ में एस लगाओगे तो बॉयज बनेगा। सबको पता है कि बॉयज सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्ब के साथ में एस लगाने पर भी वर्ब प्लूरल बनती है। ऐसा नहीं होता। नाउन के साथ में एस लगता है तो नाउन बनता है प्लूरल। लेकिन अगर आप किसी वर्ब, प्ले, खेलना, इसके साथ में एस लगाते हो तो वर्ब जो है वो बनती है सिंगुलर। और इसका प्रयोग कहां होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। मान लेता हूं मैं आपको अभी कुछ नहीं पता प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। विल डिस्कस ना, धीरे धीरे करके अपन सब चीजें डिस्कस करेंगे। आपका क्या स्टैंडर्ड है, आप किस लेवल पर है अभी, इट डजंट मैटर। अपन फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जो भी अपन लोगों के लिए जरूरी है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए वो सारा यहीं पे कवर करने वाला है। तो माना वोकैब कर रहे हैं, लेकिन लिखते समय ग्रामर का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। एक इंसान की आदत बता रहा हूं मैं। आदत बताने के लिए अपन सिंपल टेंस, जैसे अपन इंडेफिनिट टेंस भी काम में लेते हैं, उसका यूज कर रहा हूं। और अ पर्सन के कारण यहां पे जो वर्ब है वो और सिंगुलर आई है। मान लेते हैं एक बार। बाकी पहले आप डेफिनेशन समझे। अ पर्सन हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो खुद पे भरोसा रखता है, खुद में विश्वास रखता है, उससे अपन कहते हैं कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। ये अपन को पता होता है जनरली ना, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है, अपन लोग यूज करते रहते हैं। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, इज वेरी कॉन्फिडेंट। बट ये जो वर्ड है दूसरे वाला कॉन्फिडेंट, DANT, इसको ध्यान रखना। ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। हिंदी में बात करें तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग याद करके छोड़ रहे हैं, ये कारगर नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कॉन्फिडेंट का मतलब राजदार होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब राजदार होता है, ऐसा रट के छोड़ दिया। एग्जाम में आपको राजदार वर्ड दिखाई देगा कहीं? नहीं देगा ना। तो आपको राजदार पता था क्या होता है और ना आपको यह पता है क्या कॉन्फिडेंट होता है, और आप याद करके और बैठे हो इस चीज को, तो इससे आपका नुकसान होगा और कुछ नहीं। तो जो स्कूल्स में करवाया जाता था ना कि रोज के 10-20 मीनिंग याद कर लेंगे वर्ड का मीनिंग हिंदी में, उसका यहां पे कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप उस वर्ड का इंग्लिश में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसे समझें। सो कॉन्फिडेंट कौन सा इंसान है? अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु नोज, अगेन देखो नो के साथ में एस लगाया क्योंकि मैं फैक्ट बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। अ पर्सन हु नोज ऑल आवर सीक्रेट्स, एक व्यक्ति जो कि जानता है हमारे सारे रहस्य। भाई हो सकता है ना कि कोई इंसान है आपकी जिंदगी में जो आपके सारे सीक्रेट्स जानता है। इफ देयर इज अ पर्सन हु नोज ऑल योर सीक्रेट्स, देन दैट पर्सन इज योर कॉन्फिडेंट। If I'm saying he or she is my confidant, it means I'm saying that this person knows all my secrets.
अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इंसान मेरा कॉन्फिडेंट है, मतलब ये वो इंसान है जो मेरे सारे सीक्रेट्स मतलब रहस्य जो आप सबसे शेयर नहीं करते, वो जानता ही है। तो दैट पर्सन इज माई कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट दोनों का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पेयर क्लियर हुआ आपको, अ पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, राइट। और भी बहुत सारे धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। अभी क्या कुछ रूट वर्ड्स की भी अपन बात करेंगे ना, मैंने जो हेडिंग डाला हुआ है कंफ्यूजिंग एंड रूट वर्ड्स। तो इसमें अगर ये दोनों ही वर्ड देखें तो एक फाइड फैक्टर आ रहा है। ये जो फाइड फैक्टर है ये बहुत सारे शब्दों में देखने को मिलता है। फाइड कोई शब्द नहीं है, फाइड से बहुत सारे शब्द बनते हैं। अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो इस फाइड फैक्टर से बने हुए हैं। आपको याद करना है तो मैं इसे डब्बे में डाल के देता हूं आपको कि आप ये याद करें। फाइड अगर किसी शब्द में आता है वो एज ए प्रीफिक्स भी आ सकता है, उपसर्ग के तौर पे, प्रत्यय के तौर पे भी आ सकता है, और कई वर्ड में मिडिल में भी आ सकता है। आपको अगर किसी वर्ड में फाइड दिखाई देता है, आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इतना बोल के तो छोड़ सकते हो कि सर जो भी वर्ड आगे आप डिस्कस करने वाले हो उसका संबंध कहीं ना कहीं ट्रस्ट, लॉयल्टी, वफादारी या विश्वास से होता है। इतना भी अगर आपने जान लिया तो आगे जो वर्ड्स आने वाले हैं आपके सामने उनके मीनिंग ना पता होने के बावजूद भी अपन गैस तो सही ऑप्शन को कर लेंगे। तो अगेन मैं अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं कि फोकस कीजिए, ध्यान रखिए, याद कीजिए, क्या ज्यादा से ज्यादा रूट वर्ड्स मैं लेके आऊंगा ना आपके सामने, उनसे बहुत सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। अगर अपन इस बात को ध्यान रख लेंगे फाइड का संबंध विश्वास वफादारी से होता है, तो आगे जो वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं उनको आप देखिए। फिडेलिटी, बोनाफाइड, मेलाफाइड, कन्फाइड, ये सारे वर्ड्स। फिडेलिटी आपके सामने एक नया वर्ड है, ये तो पूछा वर्ड है एग्जाम में, बिल्कुल पूछते रहते हैं बार बार। फिडेलिटी में फाइड फैक्टर आया तो आप इतना तो बोलिए कि इस शब्द का संबंध कहीं ना कहीं भरोसे से, विश्वास या वफादारी से। फिडेलिटी का एग्जैक्टली मतलब ही होता है लॉयल्टी। आई थिंक आपको लॉयल्टी वर्ड तो पता है, लॉयल का मतलब वफादार, लॉयल्टी वफादारी। सो फिडेलिटी का मतलब वफादारी या लॉयल्टी ही होता है, ये लॉयल्टी का एग्जैक्ट सिनोनिम है। अगर मैं इसके आगे लगा दूं इनफिडेलिटी वर्ड, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। इनफिडेलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका विलोम शब्द है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब बेवफाई, भरोसा तोड़ना, विश्वासघात करना। तो फिडेलिटी क्लियर हुआ, इनफिडेलिटी क्लियर हुआ। मतलब क्या होता है, फाइड फैक्टर से ध्यान रखेंगे। वफादारी, एक और अच्छा वर्ड आपके सामने, एलिजियंस। कई लोग इसे एलिगेंस बोलते हैं, नहीं, इसे एलिजियंस बोलना चाहिए अपन को। एलिजियंस का मतलब क्या होता है, याद करने की चीज है, इसका मतलब भी वफादारी होता है। वर्ड्स को क्या अगर आप सेंटेंस में यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये आपको परमानेंटली ध्यान रहेंगे। अगर मैं इस एलिजियंस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके आपको बताऊं तो यू शुड गिव एलिजियंस टू योर कंट्री। आपको अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। यू आर सपोज टू पुट एलिजियंस, यू आर सपोज टू गिव एलिजियंस टू योर कंट्री। इट मीन्स आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, राइट। सो एलिजियंस वर्ड हम ध्यान रखेंगे। फिडेलिटी हमें ध्यान हो गया। इनफिडेलिटी इसका विलोम शब्द है बेवफाई। एक बात और ध्यान रखेंगे, वोकैब के अंदर वो जो वर्ड है वो एक नाउन है, वो एक एडवर्ब है, वो एक वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये भी अपन पहचानना सीखेंगे। मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूं कि ITY पे अगर कोई वर्ड खत्म हो रहा है, ITY पे, तो वो नाउन है। गलत तो नहीं बोला? बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ITY पे खत्म हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक तो नाम नहीं होना चाहिए किसी का। अगर वो नाम नहीं है तो फिर वो प्रॉपर नाउन में जाएगा, है तो वो भी नाउन ही है, लेकिन वो नाम को साइड में रखो। जनरल वर्ड्स जो हैं जो ITY पे खत्म हो रहे हैं वो सारे के सारे संज्ञा है, नाउन है। आइडेंटिटी, क्लैरिटी, फिडेलिटी, और भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आप बोल के देखिए, वो सारे के सारे आपको समझ में आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं एक नाउन है, संज्ञा है। मानो मेरी बात को, याद रख लो, अप्लाई आप करके देख सकते हो जो भी वर्ड है उसके ऊपर, राइट। सो फिडेलिटी का मतलब समझ में आ गया। अपन रूट वर्ड से वर्ड सीखते हुए चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बोनाफाइड। मुझे नहीं पता इस वर्ड का मतलब क्या है, सपोज मान लेते हैं आपको भी नहीं पता इस वर्ड का मतलब क्या है, बट फाइड फैक्टर आ रहा है तो कम से कम आप ये तो बोलिए कि इस शब्द का संबंध सर कहीं ना कहीं वो जो डब्बे में डाल के दिया था विश्वास या वफादारी से है, राइट। सो बोनाफाइड का क्या मतलब होता है, विच और हु। प्रोनाउन भी करेंगे बाय द वे अपन, तो वहां पे आपको सिखाएंगे कि हु का यूज कब होता है, विच का यूज कब होता है, एंड दैट का यूज कब होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन।
संबंधवाचक सर्वनाम के तौर पे हु विच या दैट का यूज किया जाता है। अपन हु विच दैट नहीं, अपन हुज भी सीखेंगे, अपन हुम भी सीखेंगे, ऑफ विच भी सीखेंगे। जो संबंधवाचक सर्वनाम के तौर पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं अपन सारे के सारे आपके सामने लेके आएंगे। मैंने मेरे जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें ये चीज आपको क्लियर करी थी। ग्रामर बहुत लंबी नहीं है, 200 सवा 200 कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके रिगार्डिंग एक एक सेंटेंस अपने पास में होगा और अपन कर लेंगे उस चीज को। अभी एक बार मान लो कि मैंने हु और विच दोनों क्यों काम में लिया, क्योंकि डेफिनेशन देखना क्या होती है। हु और विच कैन बी ट्रस्टेड, आ गया ना ट्रस्ट फैक्टर। तो विच कैन बी ट्रस्टेड, विच का यूज जो होता है वो जानवरों या निर्जीव वस्तुओं के साथ में होता है, और हु का यूज अपन इंसानों के साथ में करते हैं। तो बोनाफाइड कोई जानवर इंसान या निर्जीव कुछ भी हो सकता है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, मैं उसे बोनाफाइड पर्सन कह सकता हूं। कोई वस्तु जिस पे भरोसा किया जा सकता है उसे भी अपन बोनाफाइड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो 10th का मार्कशीट है, दैट्स अ बोनाफाइड डॉक्यूमेंट दैट यू हैव क्लियर्ड योर 10th एग्जामिनेशन। आपने 10th पास किया, इसका सबूत क्या है आपके पास में? आपका 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट, राइट। सो 10th मार्कशीट जो है आपकी 10th की मार्कशीट या जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है वो एक बोनाफाइड डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि उस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि सामने वाले ने 10th पास किया है। और इफ आई एम सेइंग कि ही इज अ बोनाफाइड अथॉरिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मतलब ये एक इंसान है जिस पे भरोसा कर सकते हैं इस संस्थान के लिए। आई एम ए बोनाफाइड अथॉरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और माई फैमिली, मतलब किसी भी बात को लेके मेरे इंस्टीट्यूट के थ्रू मेरे पे भरोसा किया जा सकता है। तो बोनाफाइड इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है जिस पर भरोसा किया जा सके। विच और हु कैन बी ट्रस्टेड, आ गया ट्रस्ट फैक्टर। बोनाफाइड, इसका एग्जैक्ट एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम कोई नया सेक्शन नहीं, आप तो वर्ड सीखो ना। अब उस वर्ड का पर्यायवाची क्या है, सिनोनिम, उसका विलोम शब्द क्या है, जहां जहां पे संभव होगा अपन लिखते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे, राइट। मेलाफाइड, इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है, विलोम शब्द जिसका मतलब होता है विच और हु, इंसान भी हो सकता है, जानवर या कोई वस्तु भी हो सकती है। कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। रूट वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना अपन, तो आगे किसी सेशन में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि ये जो बेन फैक्टर है वो अच्छाई के लिए आता है, और जो मेल फैक्टर है ये कहीं ना कहीं गंदा, बुरा, इसके लिए आता है। ये नेगेटिव सेंस में आता है मेल फैक्टर, आएंगे इस पे भी अपन, डोंट वरी। अभी आप फाइड फैक्टर को ध्यान में रखो सिर्फ। मेलाफाइड, विच और हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, कोई भी ऐसी चीज या इंसान जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता उससे अपन मेलाफाइड कहते हैं। ओके, वर्ड को याद करने से अच्छा हम रूट वर्ड को ध्यान रखेंगे और इनको लिंक करते हुए चलेंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज परफीडियस। आपके सामने हो सकता है ये वर्ड फर्स्ट टाइम आ रहा हो, परफीडियस। फाइड फैक्टर को ध्यान रखो ना आप। तो फाइड फैक्टर आया मतलब सर इस वर्ड का भी जो भी मीनिंग है, संबंध कहीं ना कहीं ट्रस्ट से, लॉयल्टी से होगा, विश्वास या वफादारी से होगा। परफीडियस एक इंसान है, अ पर्सन हु ब्रेक्स ट्रस्ट फ्रीक्वेंटली। यहां द लगा लें एक बार, ब्रेक्स द ट्रस्ट, स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है ना, क्या तोड़ रहा है? विश्वास। एक बार द लगा लो यहां पे, सही रहेगा डेफिनेशन में। अरे आर्टिकल भी करेंगे अपन, कहां द लगाना है, कहां नहीं लगाना, कहां ए आता है, कहां एन आता है, और कहां कोई भी आर्टिकल नहीं आता। विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, सारी चीजें अपन यहीं डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे धैर्य रखें, आपके पास में कंटेंट आता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। सो परफीडियस वो इंसान है जो बार बार भरोसा तोड़ता है। आपने किसी इंसान पे ट्रस्ट किया और वो इंसान बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है, तो उस इंसान को मैं परफीडियस कहूंगा। जैसे आपने सीखा कि ITY पे जो वर्ड खत्म हो रहे हैं नाउन है। एक और चीज मैं आपको देना चाहता हूं कि OUS पे जो वर्ड खत्म हो रहे हैं, OUS पे जो वर्ड खत्म हो रहे हैं वो सारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव समझते हो आप? विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अ वर्ड विच स्पेसिफाइज द नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एन एडजेक्टिव। अभी आप इतना माने कि OUS पे जो वर्ड खत्म हो रहे हैं वो एडजेक्टिव है, गलत तो नहीं बोला मैं? नहीं, आप बोल के देख लो। जेलस वर्ड क्या करेगा? किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। एम्बिशियस वर्ड, महत्वाकांक्षी वर्ड, क्या कर रहा है? किसी इंसान की विशेषता बता रहा है। डिजायरस, जो बहुत इच्छा रखता है। जेलस, परफीडियस, सारे वर्ड एडजेक्टिव है। तो ये वर्ड आपको लगता नहीं इस इंसान की विशेषता बता रहा है, इसके किसी कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। ये वो इंसान है जो बार बार हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, इससे अपन परफीडियस कहते हैं। इस इंसान को अपन परफीडियस कहते हैं। वर्ड सीखा आपने परफीडियस, फाइड फैक्टर से। कॉन्फिडेंस वर्ड पता है, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंट वर्ड पता है, आत्मविश्वासी, जो खुद पे भरोसा रखता है। तो कन्फाइड वर्ड नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये वर्ब है, फाइड पे खत्म हो रही है। इसका मतलब होता है किसी पर विश्वास करना।
आई कन्फाइडेड हिम इन दिस केस, मैंने इस पे भरोसा किया था इस केस पे। फाइड फैक्टर है, कन्फाइड का मतलब ही होता है टू ट्रस्ट। टू ट्रस्ट 2+V1 लिखा हुआ है डिक्शनरी में, गूगल पे आप कोई भी वर्ड सर्च कर रहे हो वो 2+ समथिंग से सर्च हो रहा है, उसकी डेफिनेशन 2+ कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने किसी वर्ब को सर्च किया है, राइट। सो कन्फाइड का मतलब होता है टू ट्रस्ट, भरोसा करना। तो यहां पे आपने देखा एक फाइड फैक्टर जो कि एक रूट वर्ड है, उससे काफी सारे शब्द आपको सीखने को मिले, और एक कंफ्यूजिंग वर्ड सीखा आपने, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट जो खुद पे भरोसा करे, कॉन्फिडेंट DANT वाला वो इंसान होता है जो आपके सारे सीक्रेट्स जानता है। सेशन मैंने आपको बोला था कि अपन छोटे छोटे रखेंगे, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में वोकैब आपको धीरे धीरे हम लोग डिलीवर करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में, अभी अपन कुछ टाइम तक, कुछ सेशन तक वोकैब सेक्शन पे ही काम कर रहे हैं, उसके बाद में ग्रामर के भी अपन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गेट ऑल दिस कंटेंट, आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया होगा। Thank you. This is it for this particular session. We'll meet after some time in the next session with some new content and with some new root words and confusing words. Thank you very much, guys.